हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेडोजा स्टूडियो। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जेटेड मेंस का सामान्य ज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं इतिहास से कलेक्ट किया हूं। इतिहास के अंदर पे जो डिफरेंट टाइप का विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह से जो क्वेश्चन जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे ऑलरेडी आ चुका है, एंड कुछ क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट किया हूं नेशनल लेवल एसएससी से। इसीलिए बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो तो ये आपका पेपर 3 में हेल्प करेगा। अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो तो फिर भी आपका पेपर 3 में हेल्प करेगा, क्योंकि 1 to 5 एंड 6 to 8 का दोनों का ये जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, ये संपूर्ण रूप से सेम है। चलो, पॉइंट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोहों के आयोजक कौन थे। आपको मैं हर एक वीडियो में समझाता हूं कि एक बार क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको आंसर की तरफ नहीं आना है, मिनिमम आपको 2 बार पढ़ना है। अगर आप 2 बार पढ़ोगे तो आप 80% सही आंसर की तरफ आप आगे बढ़ोगे। ये वाला बात को मेरा ध्यान रखना, चाहे आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम हॉल में हो। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोहों के आयोजक आयोजक कौन थे, हम लोगों को निकालना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, सो दैट कि हम लोग यहां से आपको 2-3 न्यू क्वेश्चंस को हम लोग क्रिएट करेंगे। नॉट ओनली हियर, जितना क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, और वहां से हर एक क्वेश्चन से हम लोग 3-4 न्यू क्वेश्चंस को निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ना कि बिहार में जगदीशपुर से स्टार्ट हुआ था ये 1857। कौन सा जगह, यानी कि जगदीशपुर। आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ देगा कि बिहार के कौन सा जगह से 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना, जगदीशपुर। इसको कौन स्टार्ट किए थे, किसका नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था ना, ये थे आपका कुंवर सिंह। यानी कि 2 क्वेश्चंस का आंसर हम लोग निकाल लिए, कुंवर सिंह। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि कुंवर सिंह का जो मृत्यु हो गया था, कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया था, मृत्यु होने के बाद इन ये किसका नेतृत्व में चला, तो कुंवर सिंह का जो छोटे भाई थे, जिसका नाम था आपका अमर सिंह, अमर सिंह के नेतृत्व में ये 1857 का विद्रोह जो है ये कंटिन्यू रहा। अब तीसरा क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि किसने इस ये जो 1857 का विद्रोह जगदीशपुर में चला बिहार में, किसने इस विद्रोह को दबा दिया था, तो इसका आंसर क्या है ना, विलियम टेलर ने। तो विलियम टेलर ने क्या किए थे, इस 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था जगदीशपुर में, ये विलियम टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिए थे। यानी कि इस क्वेश्चन से आपने 3 चीज नया चीज सीखे कि जगदीशपुर का लोकेशन है, जगदीशपुर जहां से स्टार्ट किया था, कौन किए थे ना, अमर सिंह किए थे। अमर सिंह का मरने के बाद सॉरी, आपका कुमार सिंह के नेतृत्व में हुआ था, बट कुमार सिंह के मरने के बाद उनका जो छोटा भाई अमर सिंह के नेतृत्व में ये आपका 1857 का विद्रोह चला। किसने इस विद्रोह को दबा दिया था, तो जिसका नाम था आपका विलियम टेलर ने। जिस भी क्वेश्चंस का आंसर आपको ऑलरेडी पता है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसका कमेंट लिखिएगा, तो आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी पता है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बार क्वेश्चन पे ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। ठीक है, देखो भारत का जो सिपाही विद्रोह शुरुआत जो है ना, ये 10 मई को हुआ था। कब हुआ था, डेट भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कब हुआ था। 10 मई को हुआ था, ये पेन को चेंज करना होगा हमको। 10 मई को हुआ था 1857 का। ठीक है, 1800, चलो इसमें लिख नहीं रहा हूं, हो नहीं रहा है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ना कि भारत का सिपाही विद्रोह जो है, ये सबसे पहले आपको डेट याद रखना जरूरी है। इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट होता है सन, डेट, लोकेशन, कौन। ठीक है, तो 10 मई को 1857 को मेरठ शहर में स्टार्ट हुआ था। कहां पे हुआ था, ये मेरठ शहर में ये स्टार्ट हुआ था भारत के सिपाही विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग न्यू क्वेश्चन क्या निकाले कि कब हुआ था, कौन सा डेट में हुआ था, तो 10 मई को हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। ठीक है, मैं आपको फिर से पढ़ ले रहा हूं। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिए थे। ठीक है, देखो एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना कि ये जो है ना, गुजरात के बारदोली, गुजरात का बारदोली जो है, वो सत्याग्रह 1932 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित और व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा था। ठीक है, बारादोली बारादोली का जो सत्याग्रह था, ये 1900, आपका मैं डेट भी आपको बता दूं कि ये 1900 कब का हुआ था, 1928 का था। ठीक है, 1928 का था। ये जो था ना, ये आपका बहुत ही एक ठो मतलब संगठित और व्यापक
और एक सफल आंदोलन रहा था। यह आंदोलन क्यों हुआ था, यह भी आपको जानना जरूरी है आपका नॉलेज के लिए, कि उस समय क्या हुआ था ना कि 22% कर कर का जो टैक्स दिया जाता था, 22% के विरुद्ध में, उसका अगेंस्ट पे ही ये किसान विद्रोह जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसमें इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट पे क्या हुआ ना कि इसको 22% से घटा के इसको 6 पॉइंट, याद रखना 6.03, कितना, 22% से घटा के इस विद्रोह के बाद न 6.03% इस कर दर को लाया गया था एक किसान विद्रोह को होने के बाद। अब इस किसका नेतृत्व पे में ये चीज हुआ था, नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हम लोग को नया चीज क्या सीखने को मिला कि ये कहां पे हुआ था, ये तो हम लोग समझ लिए कि बरदौली में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ना, ये 1928 में हुआ था। किस रीजन के चलते हुआ था ना, ये आंदोलन हुआ था आपका 22% कर का जो कर मतलब समझ रहे हो, जो टैक्स वसूला जाता था वो 22% हो गया था, इसीलिए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम यही हुआ कि 22% से इसको घटा के 6.03% कर दिया गया था, सिर्फ यही आंदोलन के चलते। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको इस टाइप का वीडियो देखने को पसंद लगता है, आई मीन तैयारी कर रहे हो और अच्छा लगता है कि नहीं मैं समझा पाता हूं, तो मेरा चैनल का प्लेलिस्ट पे आना। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप आओगे, आपको एक जेटेड मेंस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। ये देखो, जेटेड मेंस 2023 सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है। इस फुल प्लेलिस्ट में आप जाके क्लिक करना। आपके लिए मैं यहाँ पे देखो 34 यानी कि 34 वीडियो मैं ऑलरेडी बना के रखा हुआ हूं। यहाँ पे आपको इतिहास से लेके, रीजनिंग से लेके, मैथ से लेके, कंप्यूटर से लेके 34 वीडियो मैं यहाँ पे रखा हूं और डेली बेसिस में कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए एक एक वीडियो यहाँ पे लाने के लिए। तो इस प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश में किया गया था। फिर से एक बार पढ़ लो, अखिल भारतीय किसान सभा। पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि अखिल भारतीय किसान संगठन जो है ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में जानना आपको ज्यादा जरूरी है। देखो 1936 में अखिल भारतीय किसान संगठन बना। अखिल भारतीय किसान सभा का नाम दिया गया उसमें, उसमें ये क्रिएट हुआ 1936 में। पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, कौन सा डेट में ना, 11 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, ये 11 अप्रैल को हुआ था। कहां पे आपका 1936 में हुआ था। ठीक है, अब ये कहां पे हुआ था, नहीं, लखनऊ में हुआ था, ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या सीखें कि अगर आपको पूछ देगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो आपको समझ में आ गया कि चलो 1936 में हुआ था। लेकिन कौन सा तारीख में हुआ था ना, 11 अप्रैल को हुआ था। ये कहां पे हुआ था ना, ये हुआ था आपका लखनऊ में हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज का स्थापना इनमें से किसने की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन कोई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम पे। देखो क्या बोल रहा है कि पंडिता रामाबाई जो है, पंडिता रामाबाई जो है ये आपका 1881 में, कब ना 1881 में पुणे में, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहां पे ना, पुणे में आर्य महिला समाज का स्थापना किए थे। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे ये ना मिस्टेक है, हाँ ये आपका 1881 होगा। दूसरा चीज, वर्ष 1889 को यानी कि 1889 में ये जो रामाबाई हैं, इन्होंने विधवा के लिए शारदा शरत का स्थापना किया था। ये ध्यान रखना, ये जो रामाबाई है ये आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि रामाबाई जो है ये 1889 1889 पे इन्होंने क्या किए थे ना, विधवाओं के लिए शारदा सदन का स्थापना किए थे। पॉइंट नंबर 3 में अगर मैं बात करूं इनके बारे में, रामाबाई के बारे में, इन्होंने बाइबल को मराठी में अनुवाद किए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, बिल्कुल इसकी मत करना, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है। ये ध्यान रखना कि ये जो राष्ट्र कांग्रेस का जो सत्र हुआ था
कौन सा सन पे और कहां पे, इसमें से कौन सा युग में जो है वो सही है, इसके बारे में बताना है। देखो मैं आपको बता दूं डिटेल्स में इसका, कि कांग्रेस के अधिवेशन के ये जो 1939 जो है ना, ये कहां पे हुआ था, ये त्रिपुरा में हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था, सॉरी त्रिपुरी में हुआ था, जो कि इसमें लिखा हुआ है हरिपुरा, तो ये गलत हो गया। दूसरा चीज, अगर हम लोग ये 1917 वाला अगर हम लोग देखें, तो ये जो हुआ था ये कौन सा जगह पे हुआ था, नहीं कोलकाता में हुआ था, ठीक है, यानी कि ये भी गलत हुआ। अगर हम लोग तीसरा वाला देख लेंगे कि 1929 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कहां पे हुआ था ना, ये लाहौर में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये जो 1907 वाला था, ये आपका कहां पे हुआ था ना, ये सूरत में हुआ था, ठीक है। इस सारे चीज को आपको पॉइंट में, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन किस में दे देगा आपको, ये वाला पूछ देगा कि हाँ ये 1939 में जो हुआ था, ये आपका त्रिपुरी में हुआ था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको घुमा के दे देगा। 1917 में जो हुआ था ये आपका कोलकाता में हुआ, और ये जो 1929 में जो हुआ ये लाहौर में हुआ, और ये 1907 वाला जो है ये सूरत में हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करना, आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करना, क्योंकि आपका एक कमेंट से ना मुझे दूसरा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जरूर लाइक कर देना, अगर खराब भी लगता है तो जरूर डिसलाइक मारना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये जो कांग्रेस का जो 51वां अधिवेशन हुआ था, जो कि आपका सन था आपका 1938, ये जो याद रखना बहुत जरूरी है बाबा, ये सन को कितना हुआ और कौन सा, 1938 में हरिपुरा, यानी हरिपुरा जो कि गुजरात में है, वहां पे ये आयोजित हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि किसका नेतृत्व में ये हुआ था, ये हुआ था आपका सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ये हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये जो 51वां जो अधिवेशन हुआ था, ये कौन सा सन पे हुआ था ना, 1939, यानी कि 1938 में हुआ था। किसका अध्यक्षता पे ना, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता पे ये हुआ था, ठीक है। और इसमें इसके बाद भी और एक तो हुआ था, ये आपका 1939 में भी, यानी कि 1938 में भी हुआ था, और 1900 आपका 39 में भी हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। और उसका भी जो आपका ये थे, क्या बोलते हैं, उसका अध्यक्ष जो थे वही सुभाष चंद्र बोस जी ही थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपका पॉइंट नंबर 8। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये भी कोई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और यहां से हम लोग 2-3 क्वेश्चंस निकालेंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट पहले मैं क्लियर करता हूं। देखो भारतीय कांग्रेस जो भारतीय स्वतंत्रता के समय जे जे बी कृपनली, देखो ये क्या है, जे बी कृपनली जो थे, ये आपका उनके समय पे ये अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि 1946 में ये क्या किए, अध्यक्ष बने, ये भी याद रखना। 1946 में, यानी कि 1946 में इन्होंने क्या किए, इनको अध्यक्ष चुना गया। और इन्होंने कब तक थे ना, 1951 तक थे। कब तक थे, 1951 तक थे। 51 के बाद इन्होंने क्या किया, रेजिग्नेशन दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिए। अब इस्तीफा देने के बाद इन्होंने क्या किए, और एक ठो इन्होंने पार्टी बना लिए, जिस पार्टी का नाम था कृषक मजदूर पार्टी। आपको पूछ देगा कि जेबी कृपनाली आपका कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1951 में, यानी कि 1951 में कौन सा पार्टी को क्रिएट किए थे, जिसका सही आंसर होगा आपका कृषक मजदूर पार्टी, याद रखना, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस को इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 3-4 क्वेश्चंस आपको यहां से निकल जाए और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, ठीक है। इसीलिए लाइक और कमेंट कर लेना बाबू, अगर आपको लगता है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई है। आप सोच रहे हो कि यार इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा क्या, बिल्कुल पूछेगा, यही सभी क्वेश्चन आएगा, यही लेवल ही है, ठीक है। देखो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना जो है ना, वो 30 दिसंबर को हुआ था। आपका कहा कब हुआ था ना, 1906 में हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन से क्या इंपॉर्टेंट आता है ना, यहाँ पे हम लोग को पर्टिकुलर डेट याद रखना है कि 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1906 में क्या हुआ था, ये स्थापना हुआ था। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है ना, कि ये कहां पे स्थापना हुआ था ना, ये बांग्लादेश में स्थापना हुआ था। बांग्लादेश से कौन सा लोकेशन पे हुआ था ना, ये ढाका में हुआ था, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन यहां से निकल सकता है कि इसका संस्थापक कौन थे। तो इसका संस्थापक जो थे, जिनका नाम था आपका नवाब सलीमुल्ले थे,
ठीक है, यानी कि यहां से हम लोग 2-3 क्वेश्चंस को निकाले कि कौन सा तारीख को स्थापित हुआ था, जिसका सही आंसर है आपका 30 दिसंबर। ठीक है, डेट तो ना सन तो आपको याद है कि 1906। कहां पे हुआ था, ना बांग्लादेश में। बांग्लादेश से कौन सा जगह पे, ना ढाका पे। तो कौन इसका संस्थापक थे, ना नवाब सलीमुल्लाह। याद रखना बाबू, ठीक है। यहां से 3-4 क्वेश्चंस बना है और सारे आपका इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे कि डैश ने जालियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड के विरुद्ध में अपने नाइटहुड की उपाधि को मतलब स्वीकृत किया था। ये चीज तो हम लोग जानते ही हैं सब कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किए थे, ये रिजेक्ट किए थे, वो एक्सेप्ट नहीं किए थे उपाधि को। ठीक है ना, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। लेकिन ये तो सबको पता था कि इसका सही आंसर जो है वो आपका कहाँ गया आंसर वाला, तो हाँ बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज मैं आपको बताऊंगा कि रविंद्रनाथ टैगोर छोड़ के भी विष्णुदत्त शुक्ला ने अपना राय बहादुर का उपाधि को भी उन्होंने त्याग किए थे जालियांवाला बाग के हत्याकांड के चलते। आपको अगर इस चीज पता था तो कमेंट जरूर करना, मुझे खुशी लगेगा कि विष्णुदत्ता शुक्ला जी ने राय बहादुर का उपाधि भी उन्होंने त्याग किए थे। ठीक है, अब इसमें से एक न्यू क्वेश्चन हम लोग क्रिएट करेंगे कि ये जो जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, इसमें से सबसे जो उसका जो जनरल डायर था, उसको कौन हत्या किया था, कब हत्या किया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा ना कि उधम सिंह ने, कौन ना, उधम सिंह ने 13 मार्च को 13 मार्च को उड़ा मार दिया था। किसको मार दिया था, वो जनरल डायर को, जिसके चलते जालियांवाला बाग का हत्याकांड का आदमी लोगों को मारा गया था। कब कब वो ये चीज हुआ था ना, 1940 में। सॉरी, 1940 में तो उनको फांसी दे दिया गया था। 1940 में ही क्या हुआ था, उन्होंने जाके मार दिए थे ये जनरल डायर को, जिसके चलते जालियांवाला बाग का हत्याकांड सृष्टि हुआ था। और इसीलिए क्या हुआ कि उनको फांसी भी दिया गया 1940 में। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बाबू यहां से बन रहा है, जो अगर जरूरत पड़ता है तो लिख के रखो, सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 1904 की क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। ये जो अभिनव भारत है ना, इसका भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, शायद अगर आप जानते हो तो कमेंट करना। देखो मैं बता दूं कि 1909 में, ठीक है, 1909 में मिस्त्री मेला नामक संगठन बनाया गया था। ध्यान से सुनना और समझना। 1900 में, कब ना, 1900 में मिस्त्री मेला नामक संगठन बनाया गया था। ये कौन बनाया गया था ना, वीर सावरकर इसका आंसर ही है आपका, बी.डी. सावरकर। तो सुनो, आप पूरा कहानी इसका सुनो, समझ में आएगा। 1909 में मिस्त्री मेला का संगठन किया गया था, ये वीर सावरकर के नेतृत्व में। इस संगठन का जो वर्ष था ना, ये आपका 1904 में, कब, 1904 में इसका नाम बदल के अभिनव भारत रख दिया गया था। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य क्या था, इस संगठन का उद्देश्य था कि भारत का संपूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। ठीक है, तो यानी कि यहां से 2-3 क्वेश्चन हम लोगों का बन रहा है कि ये संगठन को कब हुआ था ना, ये 1900 में हुआ था, लेकिन 1904 में इसको क्या किया गया, इसका नाम को परिवर्तित किया करके इसको अभिनव भारत रखा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या है ये, नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने किया था। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने किए थे। देखो, नेटल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे ना, महात्मा गांधी जी किए थे। ठीक है, ये तो आप लोग भी शायद जानते होंगे, लेकिन इसके अंदर पे मैं आपको 1-2-3 गहराई का पॉइंट का बात करूं कि ये क्यों बना था, कब बना था, कहां बना था। ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि नेटल इंडियन कांग्रेस का ऐसा संगठन था ना, जो कि भेदभाव से लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका भारतीयों के लिए ये बनाया गया था। ये कहाँ पे बनाया गया था ना, ये अफ्रीका में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था ना, भारत के लोगों के लिए बनाया गया था, भेदभाव से लड़ने के लिए। इस संगठन का स्थापना कब हुआ था ना, ये 1894 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1894 में इसको स्थापना किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 1918 को, यानी कि 1918 को, 18 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूर की हड़ताल की थी। ये मिल मजदूर का जो हड़ताल हुआ था ना, ये क्यों हुआ था, पहले ये जान लो। उस समय क्या हुआ था ना कि जो मजदूर लोग जो थे, वो आपका मतलब वो जो फैक्ट्री का मालिक
और मजदूर के बीच में एक ये हुआ था, आपका क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। प्रॉब्लम ये था, प्रॉब्लम तो नहीं बताऊंगा, ये आप लोग अपना हक के लिए 35% बोनस देने के डिमांड से वहां पे हड़ताल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये कहां पे, कौन सा लोकेशन पे हुआ था, ये आपका अहमदाबाद में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी ने इसको कंट्रोल किए थे। क्यों किए थे, मतलब इसका नेतृत्व में हुआ था कि 35% बोनस बोनस का फैसला दिलवाने के लिए ये हुआ था। ठीक है, चलो अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, और अगर आप लास्ट तक मेरा वीडियो को देख रहे हो दैट मीन्स आप अपना नाम जरूर लिखना, और किस चीज का 1 to 5 या 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो वो भी कमेंट करना, सो दैट कि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप मेरा वीडियो को लास्ट तक देखे हो। दिल से थैंक्स।